मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इनर पीस और एक एक्सटर्नल पीस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और लोग आजकल मोस्टली एक्सटर्नल पीस ही ढूंढ रहे हैं इनर पीस की जगह। हम सारे टाइम देखिए लगे रहते हैं बाहर के लोगों को खुश करने के लिए। जी, कितनी बार खुद बैठ के खुद को ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा लगता है कि खुद को कैसे ढूंढेंगे। इनर पीस देखिए मुश्किल है आज के जमाने में, रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। एक स्टडी में निकला है कि रिलीजियस लोग जितने भी हैं जी, 100 लोग डिप्रेशन में है, उसमें से 30% लोग हाईली रिलीजियस एंड हाईली स्पिरिचुअल है। फिर भी अगर आप बहुत पूजा करते हैं, दिस मींस डजंट मीन कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। देखो अभी ना रिसेंटली खान सर ने एक पॉडकास्ट में पता है क्या कहा था कि जो लोग गरीब होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो लोग तरह तरह की प्रॉब्लम लेकर ही पैदा होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो चीज़ को नाम देते थे डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है आपकी नज़र में, आप बताओ इस चीज़ को। लड़ने की क्षमता भी तो होनी चाहिए भाई। आज की डेट में इनफैक्ट मूवीज़ में भी ये दिखाया जाता है कि कोई अगर परेशान है, उसको सोना है तो भाई साहब उसको स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। अगर उसको डिप्रेशन है तो उसको डिप्रेशन ठीक करने की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं फिर ये चीज़ें? अगर डॉक्टर को तो बोलना चाहिए ना भाई काउंसलर पर जाओ। पहले मैं आपको बताऊं, एडिक्शन वाले को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अंतरात्मा बता देती है बता उसको। अगर कोई दारू पी के शराब पीता है या कोई ड्रग्स ले रहा है, उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को शेयर भी नहीं कर पाते। आज की डेट में देखा जाए जो तनाव बढ़ चुका है, जो स्ट्रेस बढ़ चुका है, और लोगों के अंदर जो एंजाइटी बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो ये पॉडकास्ट आज आपकी हेल्प करेगा एक थेरेपी के जरिए। तो आज हमारे साथ है ज्योति जैन जी, जिनके पास मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक काउंसलर है और एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट भी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और ज्योति जैन जी को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और इसी के साथ आचार्य देवो भव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत ही ऐसे अवार्ड्स भी हैं जो इनको मिले हैं, और अगर हम इस पॉडकास्ट में गिनवाने लगे तो शायद पॉडकास्ट भी छोटा पड़ जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो वेलकम ज्योति जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, राधे राधे जी। राधे राधे, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से। ऑलवेज माय प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम। और पता है क्या, आज की डेट में ना लोगों के अंदर जो स्ट्रेस बढ़ चुका है ना, आपको खुद ही पता है, आप कितने क्लाइंट्स हैंडल करते होंगे ऑन डेली बेसिस। ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्लाइंट्स भी फेस करते होंगे जो अपने अंदर मन ही मन एक इनर पीस को भी ढूंढ रहे होते हैं, वही आपको रीच आउट करते हैं। तो बेसिक से समझते हैं चीज़ों को। काउंसलिंग आप करते हैं, ऑब्वियसली क्या वो थॉट प्रोसेस होता है लोगों का जिससे वो आपको रीच आउट करते हैं। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इनर पीस और एक एक्सटर्नल पीस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और लोग आजकल मोस्टली एक्सटर्नल पीस ही ढूंढ रहे हैं इनर पीस की जगह। तो बताइए जरा थोड़ा सा। बहुत आपने पावरफुल क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत पावरफुल है कि इनर पीस के लिए बाहर से हम पीस ढूंढते हैं। हम सारे टाइम देखिए लगे रहते हैं बाहर के लोगों को खुश करने के लिए जी। कितनी बार खुद बैठ के खुद को ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा लगता है कि खुद को कैसे ढूंढेंगे। 5 मिनट आंख बंद करके अगर आप बैठेंगे और सोचेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, आपको खुद अलाइनमेंट आने लग जाएगा। इनर पीस देखिए मुश्किल है आज के ज़माने में, रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब आज हमारा टॉपिक भी है कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, साइंस एंड काउंसलिंग गोज हैंड टू हैंड। लोग ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल हो तो काउंसलिंग नहीं चाहिए, काउंसलिंग पर जाते हो तो आप रिलीजन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, ये चारों का मिला के कॉम्बो है। हर चीज़ में हमारा जो भी सनातन धर्म है या जो भी हम बात करते हैं इनर पीस की या जो भी करते हैं, जो हम आगे भी करेंगे जी। हर एक चीज़ में साइंस है, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी है, हर चीज़ में रिलीजन है, और सबका कॉम्बो होता है। और जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इट गिव्स वंडर्स। परफेक्ट। एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि इनर पीस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, तो मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए दोनों चीज ही रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली। देखिए स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन आपको एक मॉरल सपोर्ट देती है। हम भगवान जी के मंदिर जाते हैं, हमें एक सब्र मिलता है कि भगवान है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको एक्सटर्नल हेल्प भी चाहिए। कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राइट। आपका पहला स्टेप अपने को हेल्प करने के लिए गो टू एक्सटर्नल काउंसलर, एक्सटर्नल हेल्प।
तो भगवान जी भी आपको जब भी हेल्प करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और किसी एक्सटर्नल को लेंगे। आपकी तबीयत खराब है और सिर्फ मंदिर में जाके बैठ गए तो आपको दवाई के बिना काम नहीं चलेगा। पर हाँ, डिप्रेशन में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, उसके हम आगे बात करेंगे, और क्यों नहीं लेनी चाहिए वो भी हम बात करते हैं आगे। अब आपको किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली वो दवाई लेनी पड़ेगी उसको। तो मेंटल हेल्थ भी एक हमारे ब्रेन एक ऑर्गन ही है बॉडी का, और जब वो डिस्टर्ब होता है तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ ओनली। जो हम मेंटल हेल्थ को अलग कर देते हैं कि मेंटल हेल्थ अलग है, फिजिकल हेल्थ अलग है, ऐसा नहीं है। ब्रेन भी तो हमारा पार्ट है बॉडी का। तो जब एक बॉडी का एक पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। मेडिसिन हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स रिलीज है सारा। हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनका अपना अलग अलग काम है। अभी हम सीधे बैठे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तुरंत। आपने कुछ क्वेश्चन दिया, मैंने एकदम आपको रिस्पॉन्ड किया, दिस मीन्स मेरा रिस्पॉन्डिंग वाला जो ब्रेन सेल है वो एक्टिव है प्रॉपरली। ठीक है। अगर नहीं होता, आपने देखा है बहुत लोग टाइम लेते हैं आंसर देने में, गलती उनकी नहीं होती, वो ब्रेन सेल उनका उस टाइम डोरमेंट होता है वो वाला। तो दिस इज वेरी बिग साइंस एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस साइंस। सिर्फ ये कहते ना हम तो घर में काउंसलिंग कर लेते हैं। आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल, हम तो घर में काउंसलिंग कर लेते हैं, हमें काउंसलर की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ हमारे इंडिया में हम 100% में से 90% लोग डॉक्टर्स हैं घर में, और 90% लोग से भी ज़्यादा शायद परसेंटेज काउंसलर्स हैं। बट यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। आज घर में पेट में दर्द होता है तो घर की माँ चूरन बना के, हींग बना के खिला देती है। राइट। बट अगर वो दर्द सही नहीं होता तो जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ। अगर किसी की मैरिज खराब हो रही है, कोई एडिक्शन में है, या कोई बच्चा बात नहीं सुनता या गलत चीज़ों में जा रहा है, एक हद तक आप लोग समझा सकते हैं घर पर, बट एट द एंड यू नीड अ काउंसलर। और डोंट वेट कि चीज़ें जब बहुत खराब होंगी तब हम जाएंगे। सॉरी आपको काटूंगा, काउंसलर की बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं आप, राइट? इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग बता रही हूँ मैं आपको कि काउंसलिंग कैसे हेल्प करती है। ओके। एज अ लेमैन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं कोई इतना वीक थोड़ी ना हूँ जो काउंसलर के पास जाऊँगा। मैं तो पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, मुझे तो शक्ति मिलेगी। मैं अपने हर पॉडकास्ट में हनुमान चालीसा प्रमोट करती हूँ क्योंकि हनुमान जी की शक्ति वो शक्ति है जो आपको बहुत चीज़ों से बाहर निकालती है। बट एट द एंड यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ काउंसलर। और आई वर्क ऑन ब्रेन सेल्स विदाउट मेडिसिन। जैसे साउंड फ्रीक्वेंसीज पे मैं काम करती हूँ। अगर कोई डिप्रेशन पे है तो दिस मीन्स उसके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सारे स्टक हो चुके हैं, वो सेल्स ब्लॉक हो गए हैं। जैसे हम डोपामिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, हमारे ये सारे ब्लॉक हो चुके हैं। इस वजह से हमारा वो हार्मोन रिलीज ही नहीं होता और हमेशा हम डिप्रेशन में और हमेशा वाली सिचुएशन में बैठे रहते हैं। और जैसे भी आपने बात करी हनुमान चालीसा की, मेरे को एक चीज बताओ, जो लोग स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ रहे, लेडीज भी पढ़ती हैं आज की डेट में, और कहते जाए ना टाइम के साथ साथ लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इन पावर्स के बारे में। तो लेकिन तब भी कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग की उनको जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का ऐसा फेज उनकी लाइफ में भी आ जाता है कि जिनकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों की भी कह लो कि जरूरत है उनको भी काउंसलिंग की, राइट? देखिए रिलीजियस ये एक स्टडी में निकला है कि रिलीजियस लोग जितने भी हैं जी, और जितने डिप्रेस्ड लोग हैं, डिप्रेशन में 30, जैसे अगर 100 लोग डिप्रेशन में है उसमें से 30% लोग हाईली रिलीजियस एंड हाईली स्पिरिचुअल है। फिर भी देखिए फिर भी वाली बात नहीं है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आपको डिप्रेशन से इम्यून नहीं करती। आपको अगर आप बहुत पूजा करते हैं दिस मीन्स डजंट मीन कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। इट डजंट मीन कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। इट डजंट मीन कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वर्क लोड नहीं होगा, आपकी बॉडी थकेगी नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो हम लोग हर चीज़ को लेते गलत तरीके से हैं कि बस हमने पूजा कर ली, अब सारी जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान भी कहेंगे भाई कुछ कर्म भी तो कर ले अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए। वो कर्म है ये काउंसलर के पास। स्पिरिचुअल लोगों को भी डिप्रेशन हो सकता है, बहुत होता है। आप उठा के देखिए पुराने जो डेटाज हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं आउटर एक्सटर्नल हेल्प से कि वो एक दिन जाकर सबको छोड़ के उस पर चले जाते हैं कि मुझे तो काउंसलिंग लेनी है, मुझे तो अपने बॉडी पे काम करना है, अपने ब्रेन पे काम करना है। तो ये चीज़ रहती है इसमें। गॉट इट। देखिए साइंस कहता है केमिकल्स, आपकी रिलीजियस कहते हैं कर्मास करो, अच्छे कर्म करो सो दैट लाइफ आपकी बेटर हो एंड हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट हो। अगर अच्छा करोगे ऑब्वियसली अच्छा फील भी होगा अंदर से। एंड स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अंदर एनर्जीज, राइट?
तो कौन सी चीज सच है, किसकी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे को डिप्रेशन होगा नहीं होगा? तीनों चीज ही सच है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है ये। कोई ऐसा नहीं ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा नहीं, ये तीनों ही एक है, ये कॉम्बो है ये। ओके। अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ काउंसलिंग ले रहे हैं और जरा भी अपनी पावर्स को हैंडल नहीं कर रहे, मीन्स भगवान जी की पूजा नहीं करते, एक पूजा करना देखिए सबसे बड़ी चीज़ है। आजकल जो यूथ कहता है कि भगवान किसने देखे है, ठीक है, यूथ कहता है बहुत ज़्यादा ये, सही। और वो नहीं मानना चाहते। मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगी कि क्यों वो नहीं मानते और कैसे वो मान सकते हैं, क्योंकि दे वॉन्ट लॉजिक, और हम लॉजिक नहीं बताते उनको, बस करो। अब बस करो में मतलब वो कहते हैं बस आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, दादी ने बोला है। वो नहीं करेंगे। वंस यू टेल देम द लॉजिक, दे विल डू इट। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ कि आजकल ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई किसी को कहे कि यार मेरे को ना काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं काउंसलर पर जा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरा बंदा पता है ये सोचता है कि यार ये ना हिल गया दिमाग से, इसको ना कोई इश्यूज है, मतलब मेंटली इल है, दैट्स व्हाई ही नीड काउंसलिंग। ये लोगों के अंदर से हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर कोई काउंसलिंग के लिए जा भी रहा है ना तो उसको मेंटली इल नहीं है, वो परेशान नहीं है, लेकिन वो अपनी परेशानी को बताएगा, तभी क्या पता काउंसलर उसको कोई ऐसा रास्ता समझा दे कि जिससे उसकी लाइफ इजी हो जाए। तो ये मिथ और टैबू, इसको इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए टैबू तो पहली बात इसलिए है कि लोग इसको समझते नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस है सबसे ज़्यादा। तो ओके। कि मैं जाऊँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, क्या मैं इतना वीक हूँ कि मैं काउंसलर पे जाना पड़ेगा मुझे, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे काउंसलर पे जाना पड़ेगा, मेरे संग ऐसा वही। क्या हो गया है कि मैं काउंसलर के पास जाऊँ। अच्छा वो जाएगा भी तो लोगों से छुपाएगा, कि अगर कोई देखेगा तुम उस काउंसलर के पास जाते हो, अरे नहीं ज़रा वैसे ही गया था, एक ऐसी सेशन लिया था। अरे क्या शर्म आ रही है आपको बताने में? क्योंकि अपने आप की हीलिंग करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपने को रिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी हीलिंग करके। जैसे कहते हैं ना, भगवान सुनता है और काउंसलर समझता है। राइट। और आपको दोनों से ही सच बोलना पड़ेगा, भगवान से भी और काउंसलर से भी। ठीक है। जितना आप सच बोलोगे भगवान जी के आगे, वही आपकी परेशानी समझेंगे। देखिए भगवान जी तो अंतर्यामी है, काउंसलर अंतर्यामी नहीं होता, पर भगवान सुनता है और हम एज अ काउंसलर समझते हैं कि आपकी ये परेशानी है। और हीलिंग जब भी होती है जब आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, आपकी साइंस और आपका काउंसलिंग साथ एक कॉम्बो बना के चलता है। अगर खाली रिलीजन पे काम होगा, नहीं होगा। आप मानेंगे मेरे पास प्रॉपर डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट हैं। डॉक्टर्स को भी रिक्वायरमेंट पड़ती है? आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स डॉक्टर्स। ओके। तो डॉक्टर्स है और वो मुझे बोलते हैं कि मैम हम आपकी तरह से मेंटली स्ट्रांग नहीं है। मैं बोलती हूँ नहीं, हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पास ही तो आएंगे। कहते हैं देखिए फिजिकली आपको जरूरत पड़ेगी, वी आर देयर टू गिव यू दवाई एंड ऑल दैट मेडिसिन, बट मेंटली जिस तरह से आप हमको हैंडल करते हो, अमेजिंग। और व्हाट इज मेंटली स्ट्रांग फॉर यू? देखिए मेंटली स्ट्रांग जब है, जैसे हम कहते हैं विल पावर, ठीक है। कि विल पावर जिसकी स्ट्रांग है वो मेंटली स्ट्रांग है। करेक्ट। ठीक है। विल पावर कब स्ट्रांग होती है? जब आप ब्रेन से स्ट्रांग होते हैं। मैं आप बताती हूँ कैसे होते जी हैं। बताइए। और ब्रेन से जब कब स्ट्रांग होते हैं? जब आप रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, काउंसलिंग कनेक्टेड हो जाते हो। सबका होना जरूरी है। यस, सबका होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, इन चारों को अलग करते हैं। आपको एक रास्ते पे पहुंचना है, जैसे बोलते हैं ना, एक आपका एक टारगेट है पहुंचने का। जी। रास्ते 4 हैं पर पहुंचाएंगे आपको एक ही जगह पर, और वो 4 रास्ते आप इग्नोर नहीं कर सकते। गॉट इट। और आपको क्या लगता है, लाइक देखा जाए, हमने बहुत मूवीज भी देखी हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, उसमें काउंसलर का भी रोल होता है। मतलब काउंसलिंग कहीं ना कहीं है कि हाँ लोगों को पता है काउंसलर्स होते कौन है। यस। सो अगर हम कंपेयर करें इंडिया से एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वहां पर कितनी अवेयरनेस है काउंसलर को लेके, वहां पर कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत है। आप मानेंगे मेरे पास यूएस से क्लाइंट आए थे, ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है। उन्होंने अपनी डॉटर की कराया था, एंड आई थिंक द डॉटर वाज अराउंड 18 to 19 ईयर्स। तो उनकी मदर से मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाई जी। आर गोइंग फॉर काउंसलिंग। कहते नहीं मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जस्ट वांट टू गेट इट चेक कि इसका ब्रेन एंड थॉट प्रोसेस कैसा है, हाउ शी थिंक्स एट हर टीनेज, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि इसका सब कुछ सही है ब्रेन से, मेंटली व्हाट व्हेन यू असेस हर अकॉर्डिंग टू योर वे, तो आपको सब सही लगे। एंड आई वाज रियली सो इम्प्रेस्ड कि एक ये लोग हैं जो टाइमली देख रहे हैं, एक हम इंडियंस हैं जो काउंसलर्स को ही नहीं समझते, बाकी सब कुछ करते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मेरे पुराने पॉडकास्ट उठा के देखिए, हर किसी में मैंने कुछ ना कुछ पूजा की ही बात बोली है, ग्रंथों की बात बोली है, आपको उपनिषद की बात बोली है, गीता की बात बोली है, महाभारत की बात बोली है। आई टोटली बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम इससे दूर अलग नहीं हो सकते। बट इट डजेंट मीन कि हम साइंस और काउंसलिंग को इग्नोर करते हैं। आज डॉक्टर्स भी इतने स्पिरिचुअल होते हैं
तो वो डॉक्टरी कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में बैठ के सिर्फ घंटी नहीं बजा रहे मंदिर में। ठीक है, राइट, दे हैव स्टडीड, डॉक्टर्स मेडिसिन दे हैव स्टडीड, तो दे बिलीव इन साइंस एंड दोज डॉक्टर्स आर कमिंग टू मी एज अ क्लाइंट्स। तो आप समझिए कि इस चीज़ की अवेयरनेस तो है। एक तो अभी लोगों को क्या लगता है, तो नेगेटिव लगता है कि काउंसलर्स पे जाना बिल्कुल मतलब हम बहुत गिर गए लाइफ में इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, या ये बहुत लग्जरी है, ये पैसे वालों की चोचले है जो वर्ड है कि ये तो एक पैसे वालों की चोचले, इसमें कुछ नहीं है। और घर का हर बंदा कहता है मैं काउंसलिंग कर लेता हूँ। आप डॉक्टरी कर लेते हो क्या? क्या आप मेडिसिन पे काम कर सकते हो? एक चीज़ मुझे जो शेयर करनी है, आजकल यूट्यूब पर देखिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, साउंड फ्रीक्वेंसीज जो अलग अलग ब्रेन की बातें बताती हैं, और जिसमें मैं काम करती हूँ। मेरा यूएसपी भी वही है कि अगर कोई डिप्रेशन का कोई आता है तो आई जस्ट चेक इन द ब्रेन, क्योंकि आई हैव दैट पावर दैट आई कैन रीड द ब्रेन। तो जब कनेक्शन में लेती हूँ उसके साथ, तो पता चल जाता है कौन सा मेरे को उसका ब्रेन सेल हो रहा है ब्लॉक्ड। तो उसके कस्टमाइज वे में आई मेक द फ्रीक्वेंसीज कि कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को कहाँ लगेंगी। अब मुझे पास एक क्लाइंट आए मेरे पास, कहने लगे हम तो अपने आप रात को कुछ लगा लेते हैं कोई सा यूट्यूब का निकाल के, और पर हमको ना उससे उलझन भी बहुत होती है, कभी नींद आ जाती है, कभी उलझन होती है। मैंने उनसे बस इतना ही पूछा, आपको कैसे पता कितनी हर्ट्ज आपको ज़रूरत है और कितनी देर के लिए ज़रूरत है? कहते ये तो नहीं पता। मैं कहा यही प्रॉब्लम है, आप गूगल डालिए, गूगल के पास आपको हज़ारों दवाइयाँ हैं, तो क्या आप ऐसे ही खा लेते हैं दवाई उठाकर कि हाउ टू क्योर कैंसर, और आपने देखा वहाँ 50 दवाइयाँ आ गई और आपने 4 दवाई मंगाई और आपने खानी शुरू कर दी? आप नहीं खाते ना। यू गो टू अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सी मेडिसिन मेरे ब्लड के हिसाब से, मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से, मेरी अदर बीमारियों के हिसाब से कौन सा सूट करेगा। सेम इज हियर, हर फ्रीक्वेंसी हर को सूट नहीं करती। वही फ्रीक्वेंसी हो सकता है आपको मुझे 10 मिनट की देनी पड़े, और वही फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम दूसरे को सिर्फ 1.5 मिनट की देनी पड़े, 1.5 मिनट की, क्योंकि उनका ब्रेन सेल जो कनेक्टेड दूसरा ब्रेन सेल है वो ओवर एक्टिवेटेड है, उसके साथ वो ओवर एक्टिवेट हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है एक इंसान की, वो आप समझाते हो? रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए साउंड थेरेपी जो मैं करती हूँ, जो कहते हैं ना काम डाउन करने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं या हैप्पी वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, ये नहीं कि लोगों ने देखा कि हैप्पी फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं एंड दे स्टार्टेड, वो नहीं होना चाहिए। 1-2 क्लाइंट्स का तो मैंने ओपनली उनसे पूछा तो बोले हाँ मैम हमने खोल के देखा तो था, फिर गूगल पे ये भी देखा उन्होंने कि क्या अपने आप हम ट्रीट कर सकते हैं, तो गूगल ने साफ मना करा कि नहीं, डोंट ट्रीट इट ऑन योर ओन बिकॉज इट कैन बी वेरी डेंजरस। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको भी अब रिलीज़ करवा लिया तो आपकी बॉडी में तो एक्सेस हो गया ना। एक्सेस होना भी गलत है बेसिकली, कहना चाह रहे हैं। आपकी देखो, आपको सैडनेस है सपोज, और आपने डोपामिन रिलीज करवा लिया, हैप्पी वाला रिलीज करवा लिया हार्मोन, आपको जरूरत थी इतने की, आपने इतना करवा लिया। आपको किसी ने बोला शुभम आज उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस वाला ओवर रिलीज हो गया था। ये होता है, ये बहुत होता लोगों के साथ होता है। दिस इज सो डेंजरस। अगर ये हो गया तो आप तो लिटरली इंसेन हो जाओगे, पागल ही हो जाओगे। और पता है अभी यही सिचुएशन पे बात करते हैं। अभी हुआ क्या कि अभी ना रिसेंटली बहुत केसेस आए हैं, अभी रिसेंटली एक्सीडेंट्स के केसेस, प्लेन क्रैशेस के केसेस जो है, लोगों के कमेंट्स है हंसने के, तो मतलब ऑब्वियसली वो चीज उनके दिमाग में एक्सेस है, तभी तो वो वैसे कमेंट्स कर रहे हैं। भाई कुछ भी रबिश, लोग दूसरे को लगता है कि व्हाट रबिश यू आर कमेंटिंग, पर अपने हिसाब से तो मुझे लगता है वो ठीक ही कर रहा है कि उसका ब्रेन उतना ही है समझने के लिए कोई चीज़। तो दिस इज द रीजन। अब जैसा आजकल हम लोग बात करते हैं, यूथ सुनता नहीं है। अरे यूथ को आप लॉजिकली समझाओ तो कुछ चीज़, आप लॉजिकली समझाते नहीं है। अब आप एक जनरल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हमने अपनी राधे राधे से शुरू किया था क्योंकि हम लोग कहते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। करेक्ट। किसी को कोई रीज़न नहीं पता होता। मेरे पास एक यूथ लड़का है, उसने मुझे बोला मैं नहीं मानता सब चीज़ों को। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे बड़ी फालतू लगती है। स्ट्रेट उसने बोला मुझे बहुत फालतू लगती है ये बात, सबके यही आंसर कि कोई सेंस नहीं लगता। मैं कहा तुम्हें रीज़न पता है साइंटिफिक इसका? कहता नहीं। मैं कहा अभी सुनो साइंटिफिक रीज़न। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे, एकादशी वाले दिन ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द हाउस टू से कि आज चावल मत बनाना, आज एकादशी है। और ऐसा क्यों होता है एक बार आप बता दो। रीज़न उसका ये है कि हमारा जो चावल होता है पकने के बाद बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही। एकादशी इज द 11th डे ऑफ द मून। ठीक है। उस दिन मून की जो स्थिति होती है, उस दिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, मेटाबॉलिज्म लो होता है उस दिन। तो टू डाइजेस्ट चावल ऑन दैट डे, राइस ऑन दैट डे, स्टमक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे शास्त्रों में ये कहते हैं ना कि चावल खाना कीड़े खाने समान होता है,
ये बोलते हैं हमारे सनातन में कि अगर एकादशी वाले दिन चावल जी। खाओगे तो कीड़ा खाने के समान होता है, मतलब आप जर्म्स वर्म्स खा रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि जब आप कीड़े खाते हो तो आपके पेट में दर्द होता है, तो उस दिन आपके पेट में दर्द होने लग जाता है जब आप एकादशी वाले दिन चावल खाते हो, क्योंकि आपका उस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, मेटाबॉलिज्म आपका लो होता है। जिस दिन से मैंने उसको समझाया है, आप मानेंगे 1.5-2 साल हो गया, आज उस लड़के ने टच नहीं करा है। उसके घर वाले बोलते हैं आपने ऐसा क्या समझा दिया, मैं कुछ सिर्फ लॉजिक समझाया है। और आई गेस लोगों को भी समझ आ गया होगा इस चीज तो को जिस दिन सुन आप के। लॉजिक से बात करेंगे ना सनातन को, उस दिन आपका साइंस पूरा समझ में आएगा कि हमारा सनातन कितना साइंस है। करेक्ट है। टॉपिक पे थोड़ा वापस चलते हैं। मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में पूछना चाहूंगा। डिप्रेशन को आप अगर हील करना हो, देखो अभी ना रिसेंटली खान सर ने एक पॉडकास्ट में पता है क्या कहा था कि जो लोग गरीब होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो लोग तरह तरह की प्रॉब्लम लेकर ही पैदा होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो चीज को नाम देते थे डिप्रेशन। तो मतलब एक मिडिल क्लास ना उतना डिप्रेशन जो उसको 20-21 साल की उम्र में हुआ है ना अभी, वो मिडिल क्लास पैदा लेकर हुआ है वो डिप्रेशन उतना। तो वो तो नहीं कहता कि यार मेरे को मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो तो लड़ता है चीजों से। तो डिप्रेशन क्या है आपकी नजरों में, आप बताओ इस चीज को। लड़ने की क्षमता भी तो होनी चाहिए कैसे कि मतलब? लड़ता है वो। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि आपके यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, जी एक डोपामिन है, एक सेरोटोनिन है, एक ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। ठीक है। ऐसे करके आपके 4-5 दरवाजे हैं। एक अमिगडाला है जो उसमें मैं बात करती हूँ अभी। अभी अमिगडाला पूरा खुला पड़ा है, ठीक है, बाकी 3 दरवाजे बंद है। अमिगडाला से कोई भी आए कोई भी जाए कितना भी कुछ भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अमिगडाला क्या करता है, हमारा एक जैसे मान लीजिए बादाम की शेप का एक छोटा सा ऑर्गन है, मतलब अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स इन द ब्रेन, ठीक है। ये साइंटिफिक है। ये फियर फैक्टर लाता है हमारे अंदर। ओके। तो जितना ये खुला होगा उतना फियर फैक्टर आएगा। अभी सपोज जैसे आजकल बहुत मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नॉर्मल लाइफ में भी वर्क स्ट्रेस हो रहा है, आपका अमिगडाला बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक फियर आएगा, मैं कल जाऊंगा मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, ईएमआईज कैसे जाएंगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई की कैसे होगी। और इतना वो डर बैठ ही गया आपके अंदर कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने कहा मैं तो भाई ऐसी ज़िंदगी से ही जा रहा हूँ, या मेरी वाइफ मुझे परेशान करती है, एलिगेशन लगा दिया इसने झूठा, तो पुलिस आ गई तो मुझे जेल लग गई, तो मेरे माँ बाप की तो बदनामी हो जाएगी, मैं सारी ज़िंदगी जेल में पड़ा रहूँगा, एलिमनी ले जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसकी लाइफ में, क्योंकि शायद वो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी जो उसने सोच सोच के ख़राब कर ली, क्योंकि उसका अमिगडाला बहुत स्ट्रांग था। तो हमारे ब्रेन में एक और एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमको लॉजिकली समझाता है। तो जैसे मैंने आपको डोपामिन वगैरह बोला कि ये आजकल सब जानते हैं क्योंकि बहुत ये रील्स में उसमें कॉमन हो चुके हैं कॉमन हो गया वर्ड्स वगैरह, एग्री। है, बट किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है काम कैसे करता है। जैसे एक जनरल सी बात बता रही हूँ, हमारे पुराने घरों में था कि सुबह जब उठते हो तो माँ बाप के पैर छूने चाहिए। जी। आजकल बड़ा आउटडेटेड हो गया है, लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। माँ बाप भी कहता है नहीं नहीं बेटा गले लग कुछ नहीं होता, पैर वैर कोई बात नहीं। पैर छूने का बहुत साइंटिफिक रीजन है, आपको पता है क्या है? क्या है बताइए। देखिए रिस्पेक्ट तो है ही, वो तो अलग चीज हो ठीक गई, है। पर जब आप झुकते हैं और टच करते हैं, एक तो ह्यूमन टच है पहली बात, जो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है सबसे पहले। सेकेंडली जब आप झुकते हैं तो आपका ब्रेन जो ब्लड सेल आता है वो आपका फोकस इंक्रीज करता है उसी वक्त। इसके 2 फायदे होते हैं साइंटिफिक। इसलिए हमारे सनातन में शुरू से ये था कि आप सुबह उठते माँ बाप के पैर छुएं। अगर मैं जैसे आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आई रियली वांट कि जो यंग जनरेशन है वो इस रिलीजन को समझे कि हमारे रिलीजन में और काउंसलिंग में हमको कैसे हेल्प करती है। मैं अपने काउंसलिंग में हमेशा बोलती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करो, पेरेंट्स के पैर छुओ, क्योंकि आप सनातन से भी जुड़ो। आप ये नहीं कि बस काउंसलिंग ले लिया मेरा हो गया। अब एक जनरल सी बात है, हमारे घरों में तुलसा जी पे जल दिया जाता है और दिया जलाया जाता है। करेक्ट। आपको उसका साइंस पता है उसके पीछे क्या है? नहीं, मेरे को बता दीजिए। अभी मैंने किसी एक अपने क्लाइंट को बोला कि तुलसा जी पे जल दिया करो, कहते उससे क्या होगा। मैंने कहा बस तुम दो, अभी कुछ टाइम हुआ देते हुए। उस दिन उन्होंने पूछा मेरे से कि मैं बहुत दिन से दे रही हूँ पर मुझे अच्छा भी लगने लगा है काफ़ी। मैंने क्यों अच्छा लगता है, कहती पता नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि तुलसी का जो प्लांट है वो ओजोन एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, आप समझिए। और जब हम दिया लगाया उसकी हीट आई, तो उसकी हीट और उसका वेपर जितने भी एयरबोर्न डिजीज होते हैं वो ख़त्म करते हैं। साइंस इसके पीछे। तुलसी प्लांट जो स्मेल एमिट करता है उसके आसपास 50 मीटर्स तक भी कोई भी कीटाणु नहीं आ सकता। ओके। तो ये घर में आपका प्योरीफाई रखता है एयर को।
एयर प्यूरिफायर का काम का करता है। भी काम करता है, क्योंकि 50 मीटर्स तक कोई भी आपकी कीटाणु नहीं आ सकते उसकी स्मेल से। तुलसी होनी चाहिए, तुलसी होनी चाहिए, सबके उसमें घर दिया में। लगाने का भी यही कारण है। ऐसे तो ठीक है। हजारों एग्जाम्पल है, जितने मैं कवर कर सकती हूँ आज मैं कर दूंगी। क्योंकि लोग कहते हैं हम नहीं मानते रिलीजन, हम नहीं मानते भगवान, हम नहीं मानते ये। अरे आप मत मानो, पर पहले सुनो। मतलब जितनी भी चीजें आपने बताई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजियस इश्यूज से रिलेटेड, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। डेफिनेटली हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। जो हमारी बड़े बुजुर्ग ने भी हमें चीजें Yes. समझाई है, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग है साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक, और वही काउंसलिंग में देखिए, साइंस एंड काउंसलिंग जब मिलती है जी, तो वंडर्स क्रिएट करती है, आपकी सक्सेस नेचुरल बन जाती है। गॉट इट। देखिए मैं आपसे ना ये पूछना चाहूंगा, अभी हम डिप्रेशन के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, आजकल क्या होता है कि अभी ना रिसेंटली एक केस आया। मतलब वो केस ऐसा था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की एक नॉर्मल सी वीडियो देखी एक लवर के साथ, जिसमें वो जो उसकी वाइफ है वो लवर्स के साथ जो वीडियो बनाई है उसमें डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, मस्ती वगैरह कर रही है। हस्बैंड ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शंस, लीगल एक्शंस की जगह उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या वो पार्ट उसके दिमाग में एक्टिवेट हुआ जिससे उसने सुसाइड कर लिया? वही मैंने आपको बताया ना, एमिग्डाला जो था फियर वाला, एक तो वो आ गया बहुत ज्यादा तेजी से, फियर हो गया उसको कि अब तो ये मेरा मर्डर ना कर दे, जैसे आजकल चल भी रहा है कि जी। बॉयफ्रेंड की वजह से मर्डर कर दिया या बॉयफ्रेंड की वजह से मर्डर करवा दिया, जो भी कुछ है। एक तो वो फियर फैक्टर आ गया मन में। मेघालय में जो कपल्स हैं उनके Yes, साथ भी। अनजाना डर जिसे कहते हैं ना, कि अननोन फियर आने लगा उसे जी। कि ऐसा भी हो गया तो क्या करूंगा मैं, या ये कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे को जेल करवा दे, क्योंकि उसको तो जाना है अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में। तो एक अननोन फियर बनता चला गया। अभी जैसे एक हमेशा हम बोलते हैं पूजा करो, डीप ब्रीदिंग करो, जो डीप ब्रीदिंग हमारी हमेशा पूजा में भी रही है, ध्यान करो, हमारे काउंसलिंग्स में भी हैं वो चीज़ें, पर वो अलग तरीके से हैं। काउंसलिंग्स में जब हम करवाते हैं तो हम सीधा ब्रेन सेल तक वो लेके जाते हैं, जिसको मिड ब्रेन ब्रीदिंग भी कई बार Right. कहते हैं, जो हमारा मिड ब्रेन होता है। तो हम राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के अलाइनमेंट के साथ साथ हम उस चीज़ को ऐसे लेते हैं साइंटिफिकली कि जो आदमी करना चाह रहा है वो उसको ये ना सोचे कि मुझे रिलीजन से अलग कर रहे हैं, या जो रिलीजन नहीं मानता है वो कहे कि मुझे जबरदस्ती रिलीजन में डाल रहे हैं। काउंसलिंग इज अ साइंटिफिक वे टू क्योर योरसेल्फ विदाउट मेडिसिन, विच आई डू। परफेक्ट। एक सिंपल सी चीज में लैंग्वेज में मेरे को समझा दो कि किसी को अपनी लाइफ से डिप्रेशन हटाना है और सुसाइडल थॉट्स हटाने, वो कैसे हटाए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी खुश रहो, ये नहीं कहूँगी खुश रहना सीखें। आपका वो ब्रेन सेल ब्लॉक्ड है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? जो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जो ब्रेन सेल, वो आपको ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से, ऐसे जकड़ा हुआ है, उसमें से रिलीज ही नहीं हो रहा कोई केमिकल, तो आप खुश नहीं रह सकते। यू शुड स्ट्रेट अवे कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि वो दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों से आपका ब्रेन और डोरमेंट हो जाता है। यू शुड गो टू अ काउंसलर, टॉक टू हिम और टॉक टू हर, whoever is your counselor। आप एक बार बात करेंगे, समझेंगे, जैसे मैं आपको अभी बोला था कि काउंसलर नॉन जजमेंटल होके आपको समझता है, आपकी बात सुनता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताता है आपको। जो मैं काम करती हूँ, जिसका मेरा फोटे है, यूएसपी है मेरा, आई वर्क ऑन ब्रेन सेल्स, और ब्रेन सेल्स से आपका हार्मोन रिलीज करना, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स को थोड़ा सा रोकना। ठीक है। अब आपका सपोज लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन की हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, जब ये हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपका बिहेवियर, इमोशंस, थॉट प्रोसेस सब चेंज हो जाते हैं। आपने भी देखा है कुछ लोग पहले बड़े नॉर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, अचानक से बहुत सहमे हुए, डरे हुए या सीरियस होने लग जाते हैं। यहाँ से सारा कमाल होता है, क्योंकि ये भी तो पार्ट ऑफ द बॉडी है। जो हमारा ये हेमिस्फीयर है ना, इसमें सारा कमाल है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं ब्रेन के काम को। अगर कोई कहे ब्रेन की हेल्थ पे कुछ काम कर लो, आप कितना खर्चा करते हो कहीं पर। काउंसलिंग इज नेवर एक्सपेंसिव, नो काउंसलिंग इज मोर एक्सपेंसिव। मेरे को एक चीज बताओ, आप अभी आपने बताया कि दवाइयां लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन। भाई आज की डेट में इनफैक्ट मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि कोई अगर परेशान है, उसको सोना है तो भाई साहब उसको स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। अगर उसको डिप्रेशन है तो उसको डिप्रेशन ठीक करने की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं फिर ये चीजें? अगर डॉक्टर को तो बोलना चाहिए ना भाई काउंसलर पर जाओ, नहीं तो ये क्यों नहीं कहते? नहीं, प्रोफेशन है। देखिए आप पंडित पे जाएंगे, मुझे डिप्रेशन है, वो आपको जन्मपति निकाल के बताएगा आपको ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, आप हरी मूंग की दाल दान कर दो, आप पीला कपड़ा दान कर दो। वो उसकी साइंस, वो उसकी नॉलेज है, ठीक है। इजंट इट? आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप कहेंगे वो आपका ये नंबर खराब है, ये नंबर खराब है, आप ये नंबर मिला लो, आप नेम चेंज कर लो, ये हो जाएगा, आपका ये ठीक हो जाएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, तो वो आपको आयुर्वेदिक
सॉल्यूशंस बताएगा। आप एलोपैथी के पास जाएंगे वो एलोपैथिक बताएगा, ठीक है। आप होम्योपैथी पे जाओगे होम्योपैथी बताएगा। वो उनकी साइंस में उनका स्टडी है। आज हमारी साइंस की जो स्टडी है हम अपनी साइंस बताते हैं। मैं अपनी साइंस को इसलिए स्ट्रांग मानती हूँ इस फॉर्म में, पूछना चाह रहा हूँ हाँ इसलिए स्ट्रांग मानती हूँ क्योंकि हमारी साइंस में ना तो कोई दवाइयाँ हैं ना कोई उपाय हैं। पूजा का जो मैंने बताया हनुमान चालीसा है या गीता पढ़नी है या कोई भी धर्म की किताब एक पेज पढ़ना है, दैट गिव्स यू मॉरल सपोर्ट एक्चुअली। जैसे मैंने आपको तुलसी का जल बताया, क्लाइंट को मैंने बताया कि तुलसी का जल करिए। जैसे हम देखिए आज सब लोग जानते हैं कि सूर्य नारायण पर जल चढ़ाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भगवान खुश होते हैं, अच्छे बुद्धि देते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। ये सब हमारे हर रिलीजन में जब बच्चों को समझाते हैं बेटा घर में लक्ष्मी आएगी, ये होगा वो होगा। अब जो ऑलरेडी पैसे वाला है वो कहेगा मेरे घर में तो ऑलरेडी लक्ष्मी है भाई, मुझे नहीं चाहिए, एक जनरल। बट अगर आप उसको साइंटिफिक रीजन बताएंगे जल चढ़ाने का सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को, तो वो सबसे पहले चढ़ाएगा। मतलब सुबह सुबह सूर्य को आप जल भी चढ़ाइए, वो भी उसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस है। साइंस ये कि जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं हमेशा हमारा हाथ ऐसे होके ये होता है हमारा, राइट, ठीक है, आंखों से ऊपर होता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन की आती हैं और जो फिल्टर होके आती हैं पानी से आंखों को, वो आपके ऑप्टिक नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्या बात है। ये है इसके पीछे साइंस। विटामिन डी तो चलो 6 से 8 के टाइम सुबह 6 to 8 AM होती है। अब हर कोई तो नहीं चढ़ा सकता 6 से 8, तो प्रैक्टिकली में रहना पड़ता है कि 9-10 बजे भी कोई चढ़ा रहा है तो 9-10 बजे भी अल्ट्रा वायलेट रेस तो आ रही है ना। तभी आपने देखा ना कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाते, राइट राइट, सूर्य को जल हमेशा ऐसे करके चढ़ाते। दिस इज द रीजन, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। अगर आप जवान लड़के को बोलोगे या लड़की को बोलोगे 18-19 साल की लड़की को कि तुझे अपनी आईसाइट स्ट्रॉन्ग करनी है, ऑप्टिक नर्व स्ट्रॉन्ग करनी है, सूर्य को जल चढ़ा, इससे ये फायदा होगा। शी और ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड ऑफर द वाटर। जहां फायदा दिखता है ना लोग वहीं जाते हैं, उनको फायदे नहीं पता ना, लेकिन लॉजिक नहीं पता, राइट। बस इसलिए कर लो क्योंकि हम कह रहे हैं, वो क्या हमें करना ही नहीं। तो बेसिकली सबको लॉजिक समझाएंगे, चाहे वो यंग जनरेशन हो चाहे बात की जनरेशन हो, लॉजिक पता है तो डेफिनेटली वो लोग फॉलो करेंगे। बात कभी करो, हाँ ठीक है ना, क्या आउटडेटेड बात कर रहे हो, पर अगर आप ये बता दोगे कि सुबह सुबह फोकस होगा आपका, जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आपने हमेशा सुना है कि दही बूरा खा के जाना चाहिए, राइट। जब आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपको पता है इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। ऐसा क्या साइंस है कि दही खा के जाने से? एग्जाम देने जा रहे हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपकी एंग्जाइटी बहुत होती है, पेट में एसिडिटी बन रही होती है एंग्जाइटी से। दही बुरा सबसाइड करता है उस एंग्जाइटी को, इट एक्ट्स एज अ बेस टू क्लियर न्यूट्रलाइज इट। तो दही खा के जाना चाहिए। दही एंड बुरा, मीठा, दही एंड चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी भी, दही बुरा ही बोलते हैं क्योंकि चीनी कई बार एसिडिटी क्रिएट करती है, बुरा इज लिटिल ठंडा, राइट राइट। पर वॉट एवर, तो वो भी साइंस है, पर कभी समझा ही नहीं, किसी ने समझाया नहीं। दही बुरा खा के चले जाओ। लोग ना इनको सुपरस्टिशियस चीजों में काउंट करते हैं, सही बताऊं मैं आपको तो। यस, दिस इज द रीजन। अगर बात करें, अभी सावन का महीना आ रहा है, ठीक है, सावन के महीने में कहते हैं बैगन नहीं खाना चाहिए जी। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? बस नहीं खाना चाहिए। आपको लग रहा है आज की यंग जनरेशन, नॉट ओनली 18-19 साल, 25-30 साल वाले लोग भी कहेंगे अरे क्या फालतू की बात है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। और क्या साइंस है, ऐसा क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? वेजिटेबल इज कंसिडर्ड एज नाइट शेड वेजिटेबल, मतलब ये रात में या शेड में बड़ी पैदा ग्रो होती है, और रात में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लग जाता है, ये सब जानते हैं हम लोग। तो जब ये रात में ग्रो होती है तो एनवायरनमेंट का टॉक्सिसिटी लेती है, एब्जॉर्ब करता है बैगन का प्लांट। तो जब आप खाओगे तो आपके गट या स्किन एलर्जी आपको होनी पक्की है, गट एलर्जी और स्किन एलर्जी। ये साइंस है इसमें कुछ, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट, लॉट ऑफ हीट। जो बैगन है बहुत हीट प्रोड्यूस करता है ये। तो जब आप ये सावन के महीने में खाते हो, जब आपका सिस्टम वीक हो रहा है अंदर से, और तब आप खा रहे हो, उसकी हीट को आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी, तो आपकी स्किन पे रैशेस होंगे, एलर्जी होने लगी, पेट में दर्द होगा। दिस इज द रीज़न सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। आप किसी बच्चों को ये भी बात समझा दो या किसी यंग जनरेशन को भी, वो कैसे नहीं मानेगा। खैर मैं तो बैंगन खाता ही नहीं हूँ, ऐसे सही बताऊं। नहीं, एक जनरल फॉर्म में मैं आपको बोल रही हूँ कि ये नाइट शेड वेजिटेबल माना जाता है। बहुत अच्छा साइंटिफिक आपने एग्जांपल दिए। आई होप सबको समझ आ भी गया होगा। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल कि हम यंग जनरेशन को बदनाम करते हैं कि वो आजकल के बच्चे भगवान नहीं मानते, पूजा नहीं करते। नहीं, वो करते हैं, वो हमसे ज्यादा सनातनी बन जाएंगे वंस वी टेल देम द लॉजिक। एंड पीपल डोंट नो अबाउट द लॉजिक ना, बात तो ये है, क्योंकि अपर जनरेशन को लॉजिक पता ही नहीं है। तो क्या समझाएंगे फिर? तो क्या समझाएंगे?
शिव जी को जल चढ़ाने का, दूध चढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लॉजिक है कि हम अगर शिव जी को जल चढ़ाते हैं डेली बेसिस पे या वीक में एक बार मंडे को चढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा उससे? आपने देखा है जो थर्मल पास स्टेशन होते हैं उनका जो शेप होता है डोम, वो शिवलिंग की डोम का होता है, बिकॉज दिस शेप गिव्स यू द एनर्जी। ओके। जब हम उस स्टोन पर जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं तो वो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बॉडी और ब्रेन को कामनेस लाते हैं, शीतलता लाते हैं, शीतलता लाते हैं। अगर जब हम मंदिर में हम पहुंच ही गए हैं शिव जी तक, तो जैसे शिव जी तक हम घंटा बजाते हैं, शिवलिंग या किसी मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जाते वक्त घंटा बजाना चाहिए, लौटते वक्त नहीं बजाना चाहिए। इफ यू माइट बी नोइंग दिस, व्हेन यू एंटर द मंदिर, ऐसा क्यों? व्हेन यू एंटर द मंदिर, एंटर के टाइम ही बजाते हैं। यस, व्हेन यू एंटर द मंदिर यू शुड पुट ऐसा घंटा, और जब आप लौट के आ रहे हैं तब नहीं बजाना चाहिए। उसके पीछे तो इतनी बड़ी साइंस है। आप जब घंटा बजाते हैं तब 528 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस होता है, 5 to 8 हर्ट्ज का टन के बाद आती है ना, विच गिव्स यू फोकस एंड कामनेस। आप घंटा बजा के बाद देखना, आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप कंप्लीटली भगवान से कनेक्ट हो जाते हो उस टाइम। ओके। आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा होता। घंटा बजा के विद इन 2 सेकेंड्स आपको ये नहीं पता होगा कि आप दुनिया में हो क्या रहा है। आप करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, ये सब ऑडियंस भी करके देखेंगे। Got it. और एवरीथिंग हैज साइंस, एवरीथिंग हैज काउंसलिंग्स, एवरीथिंग हैज रीजन बिहाइंड इट, पर हम कोई बताते ही नहीं है किसी को। कुछ बताना क्या होता है, बस करना है, क्यों करना है नहीं जानते। बच्चे कहते हमें करना ही नहीं। अच्छा, अभी आपने बैंगन की बात करी, मेरे को कुछ ऐसे फूड्स बताओ एटलीस्ट जिससे हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हो, एक पॉजिटिविटी है। कुछ ऐसे फूड्स प्रेफरेंस कुछ आप बताएंगे? देखिए, सात्विक जो खाना है जी, वो सबसे बड़ा है। मतलब जैसे वो तो वही वाली बात आ गई कि मैदा मना करते हैं सारे डाइटिशियंस भी, तली हुई चीजें डाइटिशियंस मना करते हैं। तो वो भी साइंस है कि वो आपके अंदर बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि वॉट जैसे कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जो पहले कहते थे कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसे आपका मन होने लगता है। आप सात्विक फूड खाते हो तो आपका मन वैसे होता है। आप किसी दिन बाजार में खाना, चलो एक दिन खा लिया फॉर अ चेंज इज ओके, पर आप रेगुलर खा के देख लीजिए 5-7 दिन, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट, बॉडी एक, थकावट, नींद आना सब शुरू हो जाएगा। घर का खाना प्रेफर करो, कभी कभार चलता है बाहर का, कभी कभार ओके। वो तो देखिए फॉर अ चेंज यू नीड, फॉर अ ब्रेन हार्मोन ऑल्सो यू नीड। तो काउंसलिंग में देखिए, हम वही मैं आपको बोला, मैं चारों चीज़ों को साथ लेके चलती हूँ कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड काउंसलिंग। अब कोई आया कि भाई मुझे डिप्रेशन है, क्यों है डिप्रेशन, तो रीजंस बहुत सारे बता दिए। अब कुछ तो उसको स्पिरिचुअलिटी की बात बताई, कुछ साइंस बताया, कुछ रिलीजन बताया, कुछ हमने अपने हैप्पी हार्मोन का रिलीज वाले जो म्यूजिक्स हैं और जो अलग थेरेपी हैं हमने वो बताई, कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस बताई, हो गया ओवरऑल कॉम्बो एक। पता है आज की डेट में, अभी आपने बात करी डिप्रेशन की, पूछ रहा हूँ मैं, लोग मोस्टली डिप्रेस्ड आज की डेट में इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज उनके ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि उस केस में बंदा सोचता है कि यार मैं मर ही जाता हूँ, देखा जाएगा, पैसे नहीं चुका पाता हूँ। उन लोगों की मेंटालिटी को कैसे ठीक करोगे आप, वो मेरे को बताओ। ऐसे भी केसेस आते होंगे आप पे डेफिनेटली कि जिनके ऊपर डेब्ट होते हैं वो डिप्रेशन में चले गए, उनको कैसे सॉल्यूशन देते हो? देखिए, डेट तो कब हुआ, जब आपने अपने पास उतनी इनकम नहीं थी और आपने ज़्यादा खर्चे कर लिए। तो जो हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे कि उतने ही खर्चे करो जितनी आपकी चादर अलाउ करती है। मैं कभी भी नहीं कहती कि आप, जैसे एक टॉक शो में मैंने बोला भी था कि जब ये देखिए कहते हैं उतनी चादर, पैर फैलाओ जितनी चादर है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप चादर लंबी करो, पैर लंबे करो, कुछ भी करो, पहले इनकम बढ़ाओ फिर खर्चे बढ़ाओ। कि मुझे पता है मेरी वहाँ से पेमेंट आ जाएगी और मैं ये कर लूँगा, और मैं कर्जा ले लिया या मैंने कोई सामान खरीद लिया, यहाँ ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा ट्रैप है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ यंग जनरेशन को, इनकम आने से पहले खर्चा करना सिखा दिया है, कर्जे पे जीना सिखा दिया है। बेसिकली आप अपने लिए नहीं कमाते हो, आप क्रेडिट कार्ड के लिए कमाते हो। या क्रेडिट कार्ड की डेट आ रही 2 तारीख की, 1 लाख रुपए देना है, 1.25 लाख रुपए देना है, तो आप अपने लिए तो कमा ही नहीं रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड को देने के लिए कमा रहे हो। राइट। तो आपकी मेंटालिटी तब इस तरह से एक ट्रैप में बांध दी गई है, तो आप कैसे कुछ तरक्की करोगे लाइफ में। और वो अगर बाय चांस आपका इनकम कुछ कट हो गई फॉर एनी ऑफ द रीजंस, तो बस आपको तो डिप्रेशन, अब मैं कैसे करूँगा। फिर आप गलत संगत में जाते हो, गलत लोगों से बात करते हो, फिर उधार देते हो, उधार पे भी उधार लेते हो, क्रेडिट कार्ड से भी क्रेडिट लेते हो टू पुट फाइनलाइज दैट क्रेडिट कार्ड फॉर दैट मंथ,
और फिर जब अगले महीने आता है तो 1 लाख का 2.5 लाख बन के आता है, क्योंकि अब 1 लाख तो पिछले महीने का था ही, 1 लाख इस महीने का आ गया, 50,000 वो आ गया, उसका इंटरेस्ट बन के आ गया। तो कितना बड़ा ट्रैप है क्रेडिट कार्ड, आपको रियलाइज भी नहीं होता किसी को भी। जो पुराने लोग थे भी जितने जेब में पैसे उतने खर्चा करेंगे, तो सबसे सही चीज़ थी। तो ये भी तो हो गया कि आज की डेट में चीजें डिजिटलाइज हो गई है जब से, तो लोगों की समस्या भी बढ़ गई है। यस, आज आपके जेब में 500 रुपए हैं तो आप 501 का सामान भी ला सकते हैं ना। आप 500 का ही लाओगे, वो अगर 510 का भी दे रहा है, आप कहोगे भाई 10 रुपये तो कम कर ले या निकाल ले, ये तो आप बोलोगे उसे। पर जब आपका डिजिटल है या क्रेडिट कार्ड है, 500 जेब में, 50,000 का आप स्वैप कर देते हो। तो ये इतना बड़ा ट्रैप है कि आपको आइडिया भी नहीं चलता किसी को भी। और लोग कहते हैं उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें बड़ा बेनिफिट्स मिलता है। किसी से सोच के देखो कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं। यू आर जस्ट वर्किंग फॉर द क्रेडिट कार्ड्स, जो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। टोटली एग्री। मतलब आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोच के देखिए, फैला के देखिए माइंड अपना। जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को रिलेट करेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी। एवरीवन उस फ्रेज से निकलता है अपनी लाइफ से और उसको बाद में अकल आती है। एंड आई वाज आल्सो द वन जिसने बहुत यूज करा। हमने भी देखे यार चीजें गलत है, बिकॉज जितना कमाते हैं वो क्रेडिट कार्ड के पे ही निकल जाता है। दैट इज रॉन्ग, इट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट। सो इस ट्रैप से बचने के लिए बेटर ये है कि अपनी जेब में पैसे रखो, जितने हैं उतना ही खर्चा करो, डिजिटल यूज चीजों का कम कर दो। तब तो देखिए पुराने लोग कम कमाते हुए भी इतना कुछ असेट इकट्ठा कर लेते थे। आज के लोग उनसे शायद 100 टाइम ज्यादा कमा रहे हैं और 1/10 भी असेट नहीं कर पाते। दिस इज द रीजन जो भी आपने बताया कि एक तो सोशल मीडिया ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। तो एवरीबडी विल कन्विंस विद दिस थिंग कि सोशल मीडिया ने सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। वो इतना शो ऑफ, इतना ज़्यादा फोमो वाली सिचुएशन है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। पहले ये कंपैरिजन था ही नहीं। कितना भी पैसा है, उसके 4 मकान है पर घूम वो स्कूटर पे रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब तो एक हमें फर्क पड़ता है देखकर कि अगर वो ये पहन के आई है, ये वो पहना हुआ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो सोशल मीडिया की हार्श रियलिटी कह लो कि अगर मेरे फॉलोअर्स उससे कम है तो डेफिनेटली मेरे को इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसके व्यूज ज्यादा आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। वो भी तो एक लड़की ने किया ना सुसाइड पिछले 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, कि उसके व्यूज नहीं आ रहे थे तो ही सुसाइड, कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। जस्ट सी द रीजन ऑफ एंडिंग द लाइफ। दीज पीपल नीड काउंसलिंग, दीज पीपल बेसिकली नीड्स काउंसलिंग। कि भाई मैंने कितने देखा है कि आज तो देखिए फैमिली भी जो बिगड़ रही है, ये लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं कि अंडरस्टैंडिंग करने का उनका ब्रेन सेल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे हमारे पहले सनातन में है कि जन्म पत्रियां मिलाई जाती थी, ग्रह मिलाए जाते थे, मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी होता था, उसी तरीके से प्री मैरिज काउंसलिंग शुड बी कंपलसरी इन इंडिया। और प्री मैरिज काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो कैसे इसको कंडक्ट करते हो, क्या इसमें चीजें होती हैं, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए इसमें सबसे बड़ा होता है कि जो भी बॉय गर्ल अलग अलग लेना चाहते हैं, अलग अलग भी होता है, साथ में तो खैर होता ही है। उनके सामने एक क्वेश्चनर रहते हैं हमारे पास, पहले तो उन क्वेश्चनर से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात होती है, फिर लड़का ये बोले कि मेरे घर का ये सिस्टम है तो कहाँ का तुम फिट हो सकती हो। अब लड़की बोले मेरे घर का ये सिस्टम है तो मुझे भी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है, और ये बातें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पहली बात ये है कि जब अभी कुछ जैसे लड़कियां कहेंगी कि मैं ही क्यों उसके साथ एडजस्ट करूं, वो क्यों नहीं करता मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं होता। तभी तो ये जैसा पैरेलल लाइन नेवर मीट्स, हम लोगों ने रिश्तों को पैरेलल लाइन बना दिया है। जैसे लड़का अलग चल रहा है, लड़की अलग चल रही है, साथ तो चल रहे हैं पर मीट कभी नहीं कर रहे होते, साथ कभी नहीं, मीट कभी नहीं करते। तो मीट करने के लिए आपको बेंड होना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब किसी फैमिली में आ रहे हैं तो उस फैमिली के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लड़के को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी लड़की को किसी दूसरे घर की अपब्रिंगिंग के बच्चे को ला रहे हो तो कुछ आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्री। तो ये प्री मैरिज काउंसलिंग, इवन उनके पेरेंट्स की प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, आपस में दोनों इन लॉज की आपस में नहीं, हमारे काउंसलर्स के साथ। ओके, काउंसलर्स के साथ काउंसलिंग, साथ में क्या होगा, साथ में तो कुछ नहीं होगा। तो जिससे उनका माइंडसेट पता चले, यस, माइंडसेट पता चले और उनको अपनी लिमिटेशंस पता चले। कह रहे हम तो सब संभाल लेंगे, नहीं संभाल रहे ना, तभी तो हर घर की कलेश है ये। लेकिन पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट लड़की हर चीज एडजस्ट करती थी, अब क्या है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। तो यू शुड गो एंड टॉक टू ईच अदर बिफोर फाइनलाइजिंग द रिश्ता। देखिए आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इन लॉज में भी वो चीज ईगो पर भी आ सकती है, अगर अब आप कहेंगे किसी को? तो देखिए अगर ईगो पे रखोगे तो फिर काउंसलिंग कैसे लोगे कि यार मैं क्यों जाऊं काउंसलर पे, हमें क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो टैबू है।
और ये कि हमें क्या रियलिटी है, जरूरत इस है। चीज को कैसे बदल सकते हो आप? रियलिटी यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ काउंसलर्स लाने पड़ेंगे। काउंसलर्स हैं कितने से मार्केट में, आप ये बताइए, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा है रखा कितने है। से? अगर मैं देखूं, अगर अच्छे काउंसलर्स, देखिए गली गली पंडित बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रही, गली गली काउंसलर्स बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रही। सॉरी टू से, बट हर दूसरा बंदा काउंसलर बना बैठा है और वो कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ काउंसलर्स हैं, वो हर चीज़ ऐसे बोलते हैं कि लड़के को वाइफ की साइड लेनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, माँ बाप से अलग रहना चाहिए। आप वन साइडेड बात कर रहे हो, और जब मैं बात करती हूँ, मैं दोनों साइड की बात करती हूँ। और ऐसे कुछ पता है आपको, इन्फ्लुएंसर्स भी है जो वन साइडेड ही बात करते हैं, Yes. वो भी काउंसलर बने बड़े हैं। बिकॉज दे वॉन्ट व्यूज, राइट। दे वॉन्ट व्यूज। मैं तो ओपन बात बोल रही हूँ आपको उस पर, प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज आई नो कि ये जो बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से घर हमारे इंडियन सनातन में कभी भी नहीं था ये सब और वो चीजें। व्यूज भी मिलियंस में होते हैं। यस, बिकॉज एवरी want to listen all these only. अभी ना एक कपल ने भी ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज, जस्ट दे आर सेइंग देयर कंपैटिबिलिटी ऑन कैमरा। अब आई डोंट नो कि ऑफ कैमरा वो कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। देखिए सिंपल बात है, कोई भी, मैं तो मानती हूँ हार्श हो सकते हैं इन लॉज, पर घर बिगाड़ना कोई नहीं चाहता। करेक्ट, अपने बच्चों का घर बिगाड़ना कोई नहीं चाहता, इसी के लिए काउंसलिंग चाहिए होती है, और इन लॉज की भी। एक चीज आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है? यस, डेफिनेटली करती है, पर मेडिटेशन इज नॉट अ इजी थिंग। ध्यान में जाना, उसके लिए बहुत ध्यान होना चाहिए अंदर से। आपका ध्यान ही नहीं है तो आप ध्यान पे कैसे जाओगे? देखिए जैसे मैं जब कराती हूँ कुछ एक्सरसाइजेज, उसमें मैं आपको मेडिटेशन के लिए नहीं बोलती, आई टेल इन अदर फॉर्म जो ईजी होता है। आपको मैं अभी बोलूँ, आप कितने भी 6-7 वीक रहते हो, सब रहते हो, आप 5 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, आप जो ध्यान का बात है वो छोड़ के सब कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि वो अलाइनमेंट ऑफ ब्रेन है ही नहीं। आसान नहीं है मेडिटेशन। वही मैंने बोला, मेडिटेशन लोग जो बोलते हैं ना कि हम तो आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, यार तो 30 मिनट करते हो, तुम 30 सेकेंड करके दिखाओ मेडिटेशन, अपने ब्रेन को यहाँ से ब्लैंक करके दिखाओ। मेडिटेशन इज नॉट ईजी थिंग, बट आप अच्छे अपने, जैसे मैंने बोला, इनर सेल्फ में जा सकते हो। जैसे शांति से बैठ के ऐसे सोचो, yes, what I can do, how much potential I have, I am facing this problem, how can I solve it। ये हम जरूर अपने ऊपर काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं आपसे एक चीज जैसे पूछना चाहूंगा कि जो जेनजीज हो गए, यंग जनरेशन हो गए 18 से 24 साल के, इनको भी काउंसलिंग की जरूरत कहीं ना कहीं तो पड़ती होगी, राइट? बहुत ज्यादा। तो ऐसे केसेस अगर आप पर आते हैं, आप कैसे इनको समझाते हो? क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेके, और बहुत ही ज्यादा कहते हैं, भ्रम में भी होते हैं कि यार मैं तो ये काम नहीं करने वाले, बकवास है सब। उनको कैसे बिलीव कराते हो कि काउंसलर की कितनी आवश्यकता होती है? देखिए काउंसलिंग के लिए तो बकवास नहीं करते वो लोग, मतलब नहीं बोलते कि बकवास है, बिकॉज बट लोगों का माइंडसेट है, बट अभी लोग में चेंज आया है। पीपल आर कमिंग टू अस, दे टॉक टू अस, दे शेयर देयर थिंग्स विद अस। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग नॉन जजमेंटल तो होते ही हैं, प्लस सीक्रेसी हमारी एथिक्स होते हैं, राइट। अब कुछ जैसे हमारी जब मैरिज काउंसलिंग मैं करती हूँ तो वो लोग वो चीज़ें शेयर करते हैं जो उनके अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। अपनी रूम की बात है, कुछ बात है, आप दोस्तों के साथ बैठ के नहीं कर सकते। टुडेज फ्रेंड टुमारो एनिमी बनते देर नहीं लगती, बहुत ओपन बात है ये। आज जिसको दोस्त मान के आपने हर चीज़ शेयर कर दी, कल वो पे छोड़ यार तू रहने दे, तेरे घर की कहानियाँ मुझे पता है, आज काहे के लिए नौटंकी कर रहा है बड़ा प्यार दिखा के, ये हो सकता है एनी टाइम। टुडेज फ्रेंड टुमारो एनिमी होने में देर नहीं लगती। एंड द पर्सन हु यू आर थिंकिंग ही इज और शी इज योर फ्रेंड, वो कितना फ्रेंड है वो भी आपको नहीं पता होता। बट वी एज अ काउंसलर्स तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो, हमारे लिए आप एक क्लाइंट हैं, हमारे से बात करते हैं, हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको हील करते हैं, ठीक करते हैं, और हो जाती है चीज़ें। And do you think like a father or a mother can be a better counselor for their children? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बायसनेस होती है। Biasness like सपोज आज मेरा बच्चा को मुझसे किसी चीज़ की काउंसलिंग ले रहा है, सपोज मैरिज काउंसलिंग ही ले रहा है, ठीक है, Suppose कि मेरी वाइफ ऐसा करती है, वैसा करती है, या मेरा हस्बैंड ऐसा करता है तो बीइंग द मदर ऑफ अ सन और बीइंग अ मदर ऑफ अ डॉटर, मुझे उसके पार्टनर में 80% गलतियां नजर आएंगी। दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये नेचर, ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ बुरा नहीं होता। अगर मेरा बच्चा आके कह रहा है कि मुझे पड़ोसी बच्चे ने मारा, तो मुझे कभी नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे ने भी गलती करी होगी, चल मैं बात करके आती हूँ, तो उसकी हिम्मत कैसी तुझे मारने की, ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और आपको पता है, मतलब ये तो
WHO ने बोला है कि सर्वे में था 2022 के सर्वे में Okay. कि 1 out of 8 person is going through depression in India. 200 million people are going through depression, anxiety, trauma, past trauma, and they are going to addiction in that. और ये पता कैसे लगता है कि इसको डिप्रेशन है? ये तो देखिए बिहेवियर होता है, आपको शायद लेमन पता नहीं चलेगा। जैसा अभी एक मैम बता रही थी कि उनके फादर लॉ को था पर पता नहीं चला, जी। पर हम लोग देखते पहचान जाते हैं बॉडी लैंग्वेज वगैरह से। क्या सिम्टम्स होते हैं? बता रही हूँ मैं आपको। और आपको एक चीज और मैं आपको ऐड करूँ, जो एक स्टडी में भी निकला है कि जो जैसे हम जो काम करते जी। हैं, एक होता है क्लिनिकल अप्रोच, एक होता है जो हमारा अप्रोच है जिसमें हम साइकोलॉजी में काउंसलिंग के साथ साथ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेके चलते हैं। तो रिलीजन और साइकोलॉजी जिसमें साथ लेके चले हैं काउंसलर्स, 27% मोर बेटर रिजल्ट आए हैं। जबकि साइकोलॉजिकल क्लिनिक जो करते हैं, जी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते क्योंकि वो टोटली क्लिनिकल साइकोलॉजी पे काम करते हैं। गॉट इट। ये है, तो इसलिए हम डिनाई तो कर ही नहीं सकते कि साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, काउंसलिंग अलग है। हम काउंसलिंग लेते हैं तो पूजा क्यों करें, हम पूजा करते हैं तो काउंसलिंग क्यों करें? ये अलग हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल 4 कॉर्नर्स है 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर आपको बनाना है तो आपको एक बनाना ही पड़ेगा पूरा। ये है इसके पीछे साइंस। बहुत सारे ऐसे तो एग्जाम्पल्स, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे हम बोलते हैं पीपल की पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत प्रेत रहते हैं, बहुत सा हमेशा सुना है बचपन से। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा एमिट करता है, सबसे ज़्यादा छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। तो जब CO2 छूटेगा बार बार तो आपकी घुटन महसूस होगी आपको, इसलिए वो भूत हैं, प्रेत हैं, ये हैं, वो सब बातें हैं। रिजल्ट ये था कि आपको पीपल की पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रिजल्ट वॉज दैट। गॉट इट। तो वो ना बता के बस नहीं, वहाँ भूत रहते हैं और वो लोग कह रहे हैं हम तो भूत मानते ही नहीं, हम तो जाके सो रहे हैं। रीजन कुछ और होता है साइंटिफिकली ना। साइंटिफिक तो यही है कि पीपल का पेड़ इज हाईएस्ट जो एमिट करता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड, हाईएस्ट रेट पे करता है। और देखिए किसी चीज को अगर मैं समझूं, डिप्रेशन को मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज किसी को कोई गंदी आदत है, कुछ भी हो सकती है, वो एक एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन हानिकारक तो होता है, आपको पता है। उस चीज को छोड़ने के लिए कितना समय लगता है? अगर एक इंसान एक डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, कितने दिन लगेंगे उस चीज से उसको निकलने में? देखिए एडिक्शन का पहले मैं आपको बताऊं, एडिक्शन वाले को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अंतरात्मा बता ही देती है कि उसको गलत है। अगर कोई दारू पी के शराब पीता है या कोई ड्रग्स ले रहा है, उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरी हेल्थ पर, मेरी वेल्थ पर, मेरी फैमिली पर, मेरे रेपुटेशन पर, मेरे असेट्स पर, सब पे असर आ रहा है। ऐसा नहीं उसको पता नहीं है। पर थिंग इज दैट कि एडिक्शन आपने कभी भी नोटिस करना, ज़्यादा एडिक्टेड वो लोग होते हैं जिनका कोई पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। 100% जिनका कहीं ना कहीं कुछ डूबा हुआ, कहीं एक होता है ना दबा हुआ कोई सेल होता है ट्रॉमा का। कोई क्या संगत खराब थी, संगत खराब होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो कि आपको नहीं लेनी तो नहीं लेनी, ठीक है तुम लोग लो, मैं कोक ले लूंगा। संगत से नहीं, आप संगत को ब्लेम मत करो। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा थी लेने की, इसलिए आपने लिया। आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है और आपने उसकी मैंने दबाव में कर लिया, नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चाहे 0.0000% 1% थी, पर थी कहीं ना कहीं। अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल होती तो आप वो गलत काम करते ही नहीं, चाहे आपको कोई भी संगत आ जाती है आपके सामने। तो डोंट ब्लेम द संगत। It's you basically. You basically and you wanted to do। तो वो आपका जो एक सीड था ब्रेन में, वो पॉप अप हो गया और उसने कहा कर ले। डिप्रेशन में पीपल आर लाइक स्मोकिंग कंटिन्यूअसली। एडिक्शन इसीलिए होता है क्योंकि वो तो देखिए डिप्रेशन में एक और चीज होती है, आपने देखा है डिप्रेशन वाले बंदे या तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या खाते ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि उनका ब्रेन और स्टमक का कनेक्शन टूट जाता है। मेरे को आप चीज बताओ, खाने से अगर बात मैं करूं, मेरे को कोई ना कोई टेंशन होती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूं। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ही सिम्टम्स नहीं कह सकते, बट ये कहीं ना कहीं आपको डोपामिन रिलीज करता है जिस टाइम आप खाते हो। मेरे को खुशी मिलती है। खुशी, वही मैंने बोला, डोपामिन रिलीज करता है आपका। जी। तो जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, वो आपके एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। अब जैसे आपको अगर डायबिटीज है और आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई तुम मीठा मत खाओ, आपने चोरी से जाकर चुपचाप एक मीठा खा लिया, अंदर से बड़ी खुशी मिली, अब एक और खा लो। तो वो बॉडी को आपको वहाँ कंट्रोल करना होता है। गॉट इट। जब आपको मीठा खाना हो ना, आप कुछ खट्टा खा लो, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बर्ड्स हैं टंग में, मीठे का और खट्टे का सेम होता है। एग्री। तो जब आपका मीठा खाने का मन करे, कुछ खट्टा खा लो, नॉर्मल हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गया। तो ये चीज़ है।
तो बात जब हम करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की और साइंस की, जब हम अलग अलग बात करते हैं, यहाँ गलत करते हैं हम लोग। ये सब एक कॉम्बो है और इसके बिना एक दूसरे के इनकम्प्लीट है, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के बिना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। यहाँ पर यह पॉइंट आता है कि दोनों एक दूसरे अलग नहीं है, ये लोग, ये सारे ये कंप्लीट, इट मेक्स अ कंप्लीट, एक दूसरे के पूरा क्या है। गॉट इट। जब हमने बच्चों को या यंग जनरेशन बात छोड़ो, आप बड़े लोगों को भी नहीं पता होता रीजंस, उनसे पूछो क्यों नहीं करना, अरे कर लो, बहस मत करो, बहुत बहस करने लगे हो, क्यों, उन्हें पता ही नहीं है उसका रीज़न। आप यंग जनरेशन को रीज़न बताओ, फिर आप देखो करते ही नहीं करते। ये बेसिकली देखो, लॉजिक अगर पता चल जाए एट दी एंड, यही मेरे को जितना नॉलेज मिली आपसे वो यही है कि अगर हम लॉजिक्स लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दें ना, डेफिनेटली आधी से ज्यादा समस्या वही सुलझ जाएगी। एंड काउंसलर्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? एंड इट्स अ इमर्जिंग इशू डिप्रेशन जो है, जितने काउंसलर्स टाइम के साथ बढ़ेंगे चीजें उतनी ही नेगेटिविटी कम होती रहेगी इस लाइफ में, केसेस कम हो जाएंगे, डिप्रेशन कम हो जाएगा, सुसाइडल थॉट्स कम हो जाएंगे। और जिस दिन ये समझ आ गया ना लोगों को, आई गेस जीना आसान हो जाएगा। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ जी, ने एक स्टडी में बोला है, 2019 या 20 में एक स्टडी हुई थी जी, उन्होंने बोला है कि फ्यू सेशंस फॉर फ्यू मंथ्स, मतलब सेशंस फॉर फ्यू मंथ्स कैन ब्रिंग यू आउट फ्रॉम योरसेल्फ विद द होल पोटेंशियल व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ। ओके, थोड़ा माइंडफुलनेस से अगर आप काउंसलिंग लेते हो, क्योंकि हमारे काउंसलिंग कब लेते हैं, जब बिल्कुल मरणासन अवस्था है, तो सीधा जब डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि भाई अब कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, दवाइयाँ जितनी मैं दे सकता था दे दी, तब कहते हैं भी देखते हैं, काउंसलर से बात करके देखते हैं। तो पहले से क्यों नहीं कर लेते? पहला स्टेप, डॉक्टर्स पे जाना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं आपसे सही कह रही हूँ कि मेडिसिन से बुरा कुछ नहीं है इस वाली बीमारी में, चाहे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपका ट्रॉमा, या आपको फियर है आपको कि दवाई खा लो सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं है, इससे बुरी है ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब डोरमेंट हो गए, कब आपका बेकार हो गया शरीर, दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, क्योंकि वो धीरे 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 करके आपको हील नहीं कर रहा है, वो आपको धीरे धीरे करके कंप्रेस कर रहा है। एग्री, टोटली एग्री। ये है, ठीक है। इसलिए मेडिसिन के हर किसी को, आप, मेरा एक पेज है गूगल पर, काउंसलिंग बाय ज्योति जैन, आप खोल के देखिएगा, उसमें एक आते थे, काफ़ी एल्डर एज के हैं, वो डिप्रेशन में थे काफ़ी टाइम से, उन्होंने उसमें रिव्यू डाला है कि आफ्टर टेकिंग फ्यू सेशन ओनली फ्रॉम मिस ज्योति जैन, मेरी दवाइयाँ 90% कम हो गई हैं। मीन्स काउंसलर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो Yes. पता लग ही गया। तो ऑब्वियसली दवाइयाँ लेना कौन पसंद करेगा? अगर उसका काम सिर्फ बातों से ही हो जाएगा, उसका एक माइंडसेट अगर आप चेंज कर देंगे तो उसको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बातों के साथ साथ मेरी वर्बल काउंसलिंग के साथ साथ, मैंने आपसे बोला कि मैं साउंड वाला जो काम, फ्रीक्वेंसी वाला काम करती हूँ, मेरी वो यूएसपी है। I'll talk to you for 1 or 2 sessions, then I'll just read your brain, understand कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी देर के लिए ज़रूरत है। I'll make them in the next session, I'll give them, and then you see the change. Perfect. This is the thing. तो जब आप ये करते हो ना, तो आप खुद देखोगे आपका लाइफ ही चेंज हो जाती है, आपका पोटेंशियल आपको पता ही नहीं होता। और ये फैक्ट है, बिकॉज नॉट कि मैं यहाँ बैठ के एक आपके संग शो कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज फैक्ट। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको पता ही नहीं होता, पर हमको इतना ट्रॉमेटाइज कर रखा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो बेकार हो, अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा, खुल के रो लो, सब अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं होता भाई, खुल के रोने से एक मोमेंट के लिए मोमेंटरी आपको लगेगा हल्का, तो उससे फिर क्या होगा, आपके पास वो हार्मोन रिलीज ही नहीं है। जब आपने देखा है, अगर हार्मोन रिलीज की मैं आपको बात बिल्कुल ओपनली जैसे बता रही हूँ, एग्जाम्पल देके, कुछ लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तेज, और गुस्सा जब आता है तो उनका हार्मोन, गुस्से वाला हार्मोन बहुत तेज़ी से रिलीज होता है जी, और उनकी बॉडी रिटेलिएट करती है, फिर सामान फेंकेगी, वो गालियाँ दे रहे होंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं मिलेगा तो अपना सिर फोड़ने लग जाते हैं। देखा है ना आपने, ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। तो क्या ये नॉर्मल है? नो, नहीं है। अब लोग उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, उनको शेम कर रहे होते हैं। उनको शेम और ब्लेम नहीं चाहिए, उनको उस टाइम ट्रीटमेंट चाहिए। तो मैं वहाँ पे वो काम करती हूँ, उनका जो गुस्से वाला ब्रेन सेल है उसको थोड़ा सा श्रिंक करने लग जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अमिगडाला जब काम करता है फियर वाला, तो उसको जब आप जब काउंसलिंग लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको अमिगडाला धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जी, तो फियर कम लगता है, आप सुसाइडल थॉट पे नहीं जाते। एग्री। अब यंग बच्चे जब 12th रिजल्ट आया, जरा सा मार्क्स कम आए, सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज द रीजन कि अब यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी अच्छी, या कॉलेज नहीं मिलेगा, फियर फैक्टर जो उनका है वो बहुत बढ़ जाता है। दिस इज द रीजन। वहाँ कंट्रोल करना जरूरी होता है।
एग्री, ठीक है। दिस इज द पॉइंट विच आई रियली वांट टू टेल पीपल कि अवेयरनेस होना जरूरी है। टैबू से बाहर निकलो कि मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं कितना वीक हो गया हूँ क्या। भाई नहीं, आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, इसलिए आप काउंसलिंग पे जा रहे हो। वीक लोग तो जाएंगे ये थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा लोगों को। यस, आप स्ट्रांग हो इसलिए काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर सर्चिंग फॉर काउंसलर्स। एग्री। वीक पर्सन तो काउंसलर देखता ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में उसी जोन में खुश रहने लग जाता है। और उसके घर वाले भी उसको उसी जोन में मान लेते हैं कि ठीक है, ओके। यहाँ ये पॉइंट्स आते हैं। सो आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं यार वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिप्रेशन कितनी ज्यादा हार्मफुल एक बीमारी है हमारे शरीर के लिए, और उसका सॉल्यूशन आज ज्योति जैन जी ने बता दिया है हमको। और डेफिनेटली अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है, इनको नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनके नंबर पर, और इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये किस चीज की वजह से होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई भी चीजें अपनी लाइफ में अगर आप फेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको भी एक काउंसलर की जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच ज्योति जैन जी, आपने एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर हमारे साथ बात करी और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताया जो एक हर इंसान को समझनी चाहिए, और ये तक बताया कि लॉजिकल चीजें, मतलब किसी की माइंड में कोई भी डाउट्स होते हैं ना, अगर उसका लॉजिक आपको पता है ना, तो वो डाउट नहीं रहेगा आपके लिए। सो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ज्योति जैन जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।